कि साइंस से बड़ी साइंस भोले बाबा, डॉक्टरों का डॉक्टर भोले बाबा, और कोई भी बीमारी भोले बाबा से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। जब उसकी शरण में जाते हो तो क्या वो चमत्कार दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? जब तुमने उसको कह कह के जिद करवा करवा के अपने लिए दुख पैदा करवा लिए, जो ट्यूमर भीतर था ही नहीं, तुमने जिद कर करके ट्यूमर उगवा लिया भीतर बगैर सर्जरी के। कोई पेट में रखने नहीं आया था, बगैर काटे अंदर डाल गया। तो जो भोले बाबा डाल सकता है, अब तुम उनसे प्रार्थना करो कि इसको उड़ा दो, तो क्या वो उड़ा नहीं देगा? एक बार शरणागति तो हो, और याद रखो जो तुमको चाहिए उसी को फील करना, उसी को विजुअलाइज करना। क्योंकि उससे अगर भाषा, उससे अगर बात करनी है तो वो तुम्हारी फीलिंग्स होनी चाहिए। विजुअलाइज करो, और जो तुम ये विजुअलाइज करते हो कि तुम्हें मिल गया ऑलरेडी। मेरा हार्ट जो है, अगर किसी के हार्ट में होल है या कुछ है, वो फील करना शुरू करो कि मेरा हार्ट तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैसेज वहाँ लगातार जाएगा। भोले बाबा कहेगा भाई अब क्या है, कि जी वो कह रहा है बिल्कुल हार्ट ठीक हो गया, तो इसको बढ़िया हार्ट एकदम ठीक कर दो, वो होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर साइंस क्या है? अब एथिस्ट भी हो आप लोग, बोलोगे व्हाट इज द साइंस? तो साइंस ये है कि आपका फिजिकल बॉडी जो है 99.9% according to the modern metaphysics, 99.9% is the empty space. 99.9% जो है वो empty space है। 0.001% is the atoms which are oscillating in that 99.9% empty space। और वो empty space जो है, अब इस मेटाफिजिक्स को जरा और क्वांटम फिजिक्स को और गहरा उतरो तो एटॉमिक पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ, वो किसी को नहीं पता, अभी बोलते हैं ईथर। एंड ईथर इज व्हाट? शिवा। शिव से अगर तुम जुड़ जाते हो और शिव से तुम प्रार्थना करते हो कि ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही अजन्मा हो, कब जन्म हुआ इसका नहीं मालूम, और ना तुम जन्मे हो ना तुम मर सकते हो। और उसी तरह ये जो एटम्स हैं, द क्वांटम फिजिक्स सेज दीज एटम्स आर वाइब्रेटिंग सिंस नोबडी नोज, अनादिकाल से। और उनकी वाइब्रेशंस ऐसी साइंस नहीं कहती कि अब कम हो रही बैटरी और कुछ दिन बाद रुक जाएंगे। दे आर गोइंग टू वाइब्रेट। अगर प्रलय भी आ जाएगी तब भी एटम्स आर गोइंग टू वाइब्रेट, यानी कि वो शिवा है। अब उसका जो डांस ऑफ नटराज है, इट्स अ डांस ऑफ नटराजा, द कॉस्मिक डांस जो है, द डांस ऑफ कुंडलनी, भगवती का जो नृत्य है, शिव और शिवा का जो नृत्य है, वो पूरे ब्रह्मांड में वो स्पंदन कर रहा है। अब वो स्पंदन जो है, या तो वो रुद्र का संहार होगा या वो भगवती की सृष्टि होगी। अब जो तुम इच्छा करते हो भगवान वैसा ही नृत्य करता है। तुम संहार करते हो इच्छा, तो भगवान का जो संहार का नृत्य है तुम्हारे हार्ट में होल हो जाता है। वो एम्प्टी स्पेस, वही एटम्स को वाइब्रेट, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन वो बदल देगा। और उस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से जो सेल्स पैदा होंगे, इट इज सच ए डीप साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस से भी आगे की साइंस है, कि वो हार्ट जो पैदा होगा उसमें उतने हिस्से में आधा मिलीमीटर या 1 इंच या जो भी है उतना ही डायमीटर का होल भी होगा। 1 बरस में सारे सेल्स
खत्म होके नए सेल्स भी आते हैं, तो भी वो नए सेल्स वो होल को बरकरार करेंगे, क्योंकि द मैसेज इन द ईथर इज योर इमोशंस। जो लगातार तुम भोले बाबा को विजुअलाइज करते हो, जो फील करते हो, मेरे तो होल है। और करना क्या है? यू हैव टू कम्युनिकेट टू शिवा। देखो जो है वो है, बट आई वॉन्ट, ये मैंने ही क्रिएट किया है। किसी ना किसी जन्म में या इस जन्म में कुछ ना कुछ तो मैंने किया ही होगा। नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट ए हार्ट वेरी ब्यूटिफुल डियर शिवा, डियर शिवा। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए हार्ट वेरी हेल्दी डियर शिवा, डियर शिवा। वो फील करो, वाइब्रेशंस विल गो, और वहां से वो इथर में मैसेज भोले बाबा का आएगा, देयर इज ए हार्ट वेरी हेल्दी डियर एटम्स, डियर एटम्स। और वो बोलेंगे प्लीज चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज ए हार्ट वेरी हेल्दी डियर एटम्स। उनकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई।